सामायिक पाठ के अंतर्गत आचार्य अमित गति स्वामी ने यह बतलाया था कि जो मैंने मोक्ष मार्ग की प्रतिकूल कदम बढ़ाया हो या आचरण किया हो तो वह मेरा दोष मिथ्या हो। सामायिक करने वाला साधक निरंतर धर्म ध्यान की ओर अपनी प्रवृत्ति करता है, धर्म ध्यान के विषय में विचार करता है, ध्यान में ही अपने मन के लिए लगाता है, यत तत्व से अपने मन को भटकने से रोकता है। धर्म ध्यान के विषय में कल ध्यान के 4 भेदों के लिए देखा था कि धर्म ध्यान के 4 भेद कौन से हैं, कैसे हमारा मन धर्म ध्यान में आकृष्ट रहे, कैसे हमारे पूर्ववद्य कर्मों की निर्जरा हो, कैसे हमारा पूर्ववद्य कर्म क्षय के लिए प्राप्त हो। जिनागम अथाय है, बोलो जिनागम अथाय है। इसलिए आचार्य भक्ति में लिखा है श्रुत जलधि पारगेभ्या, सुत रूपी सागर का पार पाना बहुत कठिन है। सुत रूपी सागर में अवगाहन करना बहुत कठिन है। हर व्यक्ति उस सुत के सागर को पार नहीं कर पाता है, पर जितना हम श्रुत ज्ञान प्राप्त कर सकें उतना तो प्राप्त कर ही सकते हैं। संस्थान विषय के 4 प्रकार के भेद बतलाए हैं। संस्थान विषय जो धर्म ध्यान है उसके 4 भेद बतलाए, पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत। पदस्थ, पिंडस्थ, रूपस्थ और रूपातीत, ये 4 प्रकार के धर्म ध्यान के आधार हैं। पदस्थ नाम का जो ध्यान होता है, उस पदस्थ नाम के ध्यान में जो नमोकार मंत्र के पाद 5 पद हैं। कितने पद हैं? नमोकार मंत्र में 5 पद हैं और 5 पदों में पंच परमेष्टि भगवान के लिए नमस्कार किया गया है। और ये 5 पदों में 35 अक्षर और 58 मात्राएं हैं। कितनी? 5 पदों में 35 अक्षर 58 मात्राएं हैं। जिस नमोकार महामंत्र के अंदर 84 लाख मंत्र समाहित हैं। कितने? 84 लाख मंत्र जिसके अंदर समाहित है, ऐसा वह नमोकार महामंत्र अनादि आनिधन है, मूल मंत्र है, मंत्रों का राजा है, अनादि आनिधन मंत्र है, अपराजित मंत्र है, जिसके ध्यान करने से लाखों जीवों ने अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया। जिसका ध्यान करना तो दूर रहा, इस नमोकार मंत्र के श्रवण करने मात्र से जीव कल्याण के लिए प्राप्त हो गए, स्वर्ग के लिए प्राप्त कर लिया। निंद पर्याय के लिए छोड़ करके उच्च पर्याय के लिए प्राप्त कर लिया। कुकर्णी श्वान ने देव अवस्था को प्राप्त कर लिया। बकरी ने नमोकार मंत्र को सुनने से देव अवस्था के लिए प्राप्त कर लिया। अर्ध जलित नाग नागिन धर्मेंद्र पद्मावती पद के लिए प्राप्त हुए। लोग आते हैं और कहते कि महाराज बहुत परेशान है। बोलो बहुत परेशान है। हर आदमी परेशान नजर आता है। हर आदमी के जिंदगी में परेशानी है, कुछ भी आसान नहीं है।
संसारी आदमी को कुछ भी, बोलो, संसारी आदमी को कुछ भी आसान नहीं है। हर आदमी परेशान है। आता है, महाराज जी कोई मंत्र दीजिएगा। नमोकार महामंत्र का जाप करना। महाराज जी तो वर्षों से कर रहे हैं। हम कब से कर रहे हैं? वर्षों से नमोकार मंत्र का जाप कर रहे हैं। उससे कुछ भी नहीं हुआ है, ना कुछ हुआ है और ना कुछ होने वाला है, क्योंकि तुम्हारी श्रद्धा ही ऐसी है। तुम कह रहे कि वर्षों से हम नमोकार मंत्र जपते चले आ रहे, कुछ भी नहीं हुआ है। भैया ध्यान रख करके चलना, कोई अच्छा सा मंत्र दीजिए। इससे अच्छा कोई दूसरा क्या नहीं होता है, मंत्र नहीं होता है। इसी से सारे मंत्र निकले हुए हैं। सारे एक एक अक्षर का पाठ करने से 7 सागर के पाप नष्ट हो जाते। कितने? नमोकार मंत्र का एक अक्षर आ, उतने का जाप करने से 7 सागर के पाप नष्ट हो जाते हैं। और यदि एक पद का नमोकार मंत्र का जाप करते हैं तो 50 सागर के पाप नष्ट हो जाते हैं। और भाव से यदि पूरे नमोकार मंत्र का हम श्रवण करते हैं अथवा उच्चारण करते हैं तो 500 सागर के पाप नाश के लिए प्राप्त हो जाते हैं। इतना ही पावरफुल मंत्र है। ऐसे नमो अरिहंताड़म, बोले नमो नमो सिद्धाड़म, नमो अरिहंताड़म। मैं अरिहंतों को नमस्कार करता हूं। बोलो, मैं अरिहंतों के लिए नमस्कार करता हूं। नमो सिद्धाड़म, मैं सिद्धों के लिए नमस्कार करता हूं। नमो आयरियाड़म, मैं आचार्य परमेष्ठी को नमस्कार करता हूं। नमो अच्छायाड़म, मैं उपाध्याय परमेष्ठी के लिए नमस्कार करता हूं। नमो लोहे सभ्य साहुड़म, मैं लोक के समस्त साधुओं के लिए समस्त लोग के नमस्कार करता हूं। नमोकार मंत्र की महिमा अचिंत्य है। रामचंद्र का जीव जब पद्मरुचि नाम जो था, पद्मरुचि की पर्याय में था। किसकी पर्याय में? पद्मरुचि की पर्याय में था। बहुत सारे लोग बोलते इन पोस्टर की जरूरत क्या है, बैनर की जरूरत क्या है। आज सुन लो, बैनर की जरूरत क्या है और पोस्टर की जरूरत क्या है। जिसे नहीं लगाना है 500 रुपए कौन खर्च करे, परंतु एक बैनर से किसी को भी सम्यक्ता हो सकता, किसी को भी श्रद्धान हो सकता है। पद्मरुचि नाम का जो रामचंद्र जी का जीव पद्मरुचि की पर्याय में था, तो कहीं जा रहा था तो वहां पर एक बैल मरणासन्न अवस्था में पड़ा हुआ था। जो बैल मरणासन्न अवस्था में पड़ा हुआ था, उसे पद्मरुचि ने उसके कान में नमोकार मंत्र सुना दिया। जैसे नमोकार मंत्र सुनाया, उस नमोकार मंत्र के प्रभाव से वह उसी नगर में राजा का पुत्र बना। क्या? उसी नगर में राजा का पुत्र बना। राजा को संतान नहीं थी, पर अचानक नियोग से वही जीव उसके गर्भ में आया। जब वो बड़ा हो गया और बड़े होने के बाद एक बार घोड़े पर बैठ कर के वो कहीं पर जा रहा था। जैसे वो जा रहा था उसे याद आया कि मैं पहले बैल था और बैल की पर्याय में इसी गांव की गली गली में घूमता था और यहाँ पर मेरी मृत्यु हुई थी। गांव के लोग मुझे डंडा मार करके भगाते थे। उसे पूरा का पूरा चित्रण स्मृति पटल पर आ गया। सब आपकी मेमोरी में सेफ है। ये ध्यान रख के चलना। जितनी आप बातें करते ना मोबाइल से, ये ध्यान रख के चलना। छुप छुप करके बातें करती, घर के पीछे छत के ऊपर है ना, एक कोने में जाएंगे, कोई सुन ना ले। बोलो, धीरे धीरे बोल, कोई सुनना ले। हाथ लगा लगा के बात करती है, हाथ लगा लगा करके आवाज ना जाए, किसी को पता ना। जितनी तुम बातें करते वो सब मोबाइल कंपनी में क्या है, तुम्हारी बातें, तुम्हारा कभी भी डेटा खोल करके तुम्हारी बात खुल सकती है। और जितनी भी तुम बात कर रहे हो वे वचन वर्गणाएं पौद्गलिक हैं। पूरे आकाश में एक एक है ना श्रेणी पर एक एक पुद्गल परमाणुओं पर एक एक मैं तुम्हारी वर्गणाएं बैठी हुई हैं। सारे व्याप्त, सारे लोक में तुम्हारी वचन वर्गणाएं व्याप्त हैं। जैसे उसने
नमोस ने स्मृति पटल पर आया कि पहले में यहाँ पर क्या था, बैल था, पर किसी ने मुझे नमोकार मंत्र सुनाया था, पर जिसने नमोकार मंत्र सुनाया वो कौन था, वो स्मृति में नहीं आ रहा था। बोलो वो कौन था, स्मृति में नहीं आ रहा था। तब मालूम उसने क्या किया जाए, कैसे पता लगाया जाए, तो उसने एक मंदिर का निर्माण कराया। उस राजकुमार ने एक मंदिर का निर्माण कराया, और जैसे ही मंदिर का निर्माण कराया तो उसमें अनेक प्रकार की मूर्तियां विराजमान की। लोग दर्शन करने आते, बाहर एक ऐसा चित्त बनाया, क्या बाहर एक ऐसा चित्त बनाया, और चित्त बनाया कि उसमें एक बैल पड़ा हुआ है और एक राजकुमारों से नमोकार मंत्र सुना रहा है और वह ध्यान से सुन रहा है। और ऐसा चित्त बनाया और एक आदमी को नियुक्त कर दिया गया कि जो इस चित्त को गौर से देखे उसकी सूचना तुम मुझे देना। उसने कहा ठीक है। पद में रुचि का जीव आया और उसने उस चित्त को गौर से देखा तो सूचना दी गई कि फलाना आदमी चित्त को गौर से देख रहा है। उसने कहा, फिर उससे मिला, उसने कहा कि आपकी कृपा से हम बैल की पर्याय को छोड़ करके देव की पर्याय में मैं आया हूं। आपने नमोकार मंत्र सुनाया, जिसके प्रभाव से मैं उत्तम देव पर्याय के लिए प्राप्त हुआ हूं। बोलो मैं आपका क्या उपकार करूं, आप जो कहेंगे भाई मैं आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूं। आपने मुझे त्र्यंचिकी पर्याय से आपने मुझे देव पर्याय में है ना पहुंचा दिया है, इससे बड़ा उपकार और तुम्हारा क्या हो सकता है। ऐसे नमोकार मंत्र के प्रभाव से बैल भी देव पर्याय के लिए प्राप्त हो गया। इससे पावरफुल मंत्र साहित्य में कोई दूसरा नहीं है। कोई भी कार्य प्रारंभ होता है तो वह नमोकार मंत्र से ही क्या होता है, कोई भी कार्य की शुरुआत होती। इस सर्व मंगलों में पहला मंगल है, सर्व पापों को नाश करने वाला यह मंगल है। ऐसे 5 पदों का ध्यान करना। नमो अरि हंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म, नमो अच्छायाड़म, नमो लोहे सभ्य साड़म। ये पदस्थ नाम का क्या है, पदस्थ नाम का ध्यान है। और दूसरा क्या है, पिंडस्थ नाम का ध्यान होता है। पिंडस्थ ध्यान में स्वात्मा में अपने देह के अंदर जो आत्मा है, अपने शरीर के अंदर जो आत्मा है, उस आत्मा का चिंतन करना, उसका नाम क्या है। उसके लिए पिंडस्थ, पिंड का मतलब होता है शरीर। पिंड माने क्या होता है जी, पिंड खजूर नहीं है ना, पिंड खजूर नहीं, दिमाग में ही जाता है। अभी भी लोगों के दिमाग में ईटा की यात्रा घूम रही है। लोगों के लिए बड़ा मजा आया, क्योंकि लोगों ने हर 1 घंटे में एक अर्घ्य चढ़ाया। ओम ह्रीम पिंड खजूर अर्घम निर्पामती, ओम ह्रीम मुरमुरे अर्घम निर्पामती। बस चढ़ाते रहे, बस आदमी को जहां खाने को मिले आदमी खुश हो जाता है। आप देखो क्षेत्र कौन सा अच्छा है, अध्यक्ष महोदय बताओ कौन सा अच्छा क्षेत्र है। भगवान बहुत अच्छा, अरे वो तो ठीक है, मैं बता रहा हूं। भगवान की प्रतिमा बहुत अच्छी है, मंदिर बहुत अच्छा बना है, लेकिन धर्मशाला भंगार है और भोजन की तो बिल्कुल दूर दूर तक व्यवस्था नहीं है। तो मालूम आदमी 5 रुपए की भी रसीद नहीं कटवाए, यहाँ के ट्रस्टी सब खाओ पियाओ हुए। अब दूसरा, भगवान की प्रतिमा छोटी सी है, मंदिर छोटा सा बना हुआ है, पर एयर कंडीशन रूम है, लग्जरी रूम है, खाने की बहुत बढ़िया व्यवस्था है। नहीं, बहुत बढ़िया क्षेत्र है। चाहे भली महाराज को ठहरने की जगह ना हो, महाराज भली बाहर बैठे हो, महाराज भली बैठ, संत निवास ना हो, पर श्रावक निवास हो, एसी रूम हो,
फिर तो पूछे ही मत, क्या क्षेत्र है। महीनों तक गुणगान गाते, मजा आ गया, आनंद आ गया। जहां अपनी व्यवस्था बन जाए वो सबसे अच्छा, और जहां व्यवस्था ना बने वो सबसे। भैया ये शरीर के अंदर जो पिंड माने होता है, शरीर पिंड के अंदर जो आत्मा है, उस पिंड के अंदर आत्मा का ध्यान किया जाता है कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और मुझे कहां, मैं कौन हूं, कहां से आया, मेरा आत्मा कैसा है। आत्मा के स्वरूप का जो चिंतन करता है उसके लिए पिंडस्थ ध्यान कहा गया है। और तीसरा रूपस्थ। रूपस्थ का मतलब होता है समोषण में विराजमान, समोषण में विराजमान अरिहंत परमेष्टि का ध्यान करना। कौन से परमेष्टि का? अरिहंत, जिन्होंने कर्म रूपी 4 शत्रुओं को नष्ट कर दिया है, वे क्या हैं? अरिहंत परमेष्टि हैं। और उनका क्या लगता है? समोषण लगता है। क्या लगता है? उनका क्या लगता है? समोषण उनका लगता है। समोषण में भगवान एक होते हैं। बोलो भगवान। समोषण में भगवान एक होते हैं, पर उनका मुख चारों दिशाओं में चतुर्मुखी भगवान। क्या? चतुर्मुखी भगवान। ऐसी प्रतिमाएं बनती हैं, चारों तरफ भगवान का मुख होता है, तो भगवान का मुख तो एक ही होता है। बोलो ना, गुमास्ता नगर के चक्रवर्ती, भगवान का मुख तो एक ही होता है, पर दिखाई देता है चारों दिशाओं में, क्योंकि राउंड सर्कल में सभी लोग समोषण में बैठते, गोल होता है। अब चारों तरफ लोग बैठे हैं तो किसी को भगवान की क्या हो जाएगी? पीठ हो जाएगी। तो फिर वो कहेंगे कि भगवान ने तो पैसों वालों की तरफ अपना मुंह करके रखा है, हम गरीबों की तरफ तो क्या नहीं कर रहे हैं। बोलो ना गरीब। हमें तो ये बताओ, यहां है कौन गरीब? गुमास्ता नगर में गरीब बताओ, एक आध तो हाथ खड़ा करो, मैं उसको अमीर कर दूंगा। भाई यही तो भाई है कि कोई गरीब हो तो उसको, आप कोई अनाड़ी हो, बोलो कोई अनाड़ी हो तो उसे खिलाड़ी बनाओ, जहां सारे के सारे, अच्छा सब खिलाड़ी हैं यहां, मतलब मैं ही अनाड़ी आया।